हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले अपने ड्यूक 90 के TFT डिस्प्ले के बारे में कि हमें क्या फीचर्स उसमें मिलते हैं और कौन कौन से राइटिंग मोड हमें मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पे बने रहिएगा। तो ये है 2024 ड्यूक 90 का कलर TFT डिस्प्ले, जो कि मिलता है आपको 5 इंचेस में। और जो उसकी सबसे ज़बरदस्त चीज़ लगती है ना भाई, वो इसका स्टार्टिंग एनिमेशन आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिएगा। तो भाई एकदम गज़ब का, एकदम सुपर बाइक वाला जैसे एनिमेशन नहीं होता है वैसा लगता है मुझे तो। बाकी चलिए बात कर लेते हैं एक बार क्या क्या मिल जाता है आपको स्क्रीन पे। तो एक बार ब्राइटनेस लो कर देता हूँ। तो ये है आपके कुछ वार्निंग लाइट्स दिए गए सारे ऊपर, और ये आपका न्यूट्रल का साइन, ये कूलेंट टेम्परेचर अभी कौन से मोड में लगी है, बाइक है स्ट्रीट मोड पे, ये आपका फ्यूल गॉज, और ये है आपका RPM मीटर, और ये है आपका ABS जो कि अभी रोड मोड पे है। बाकी कौन से मोड आते हैं वो भी आपको आगे बताऊंगा। MTC मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये इसका ओडोमीटर, और कुछ ये आपकी ट्रिप वगैरह देखने के लिए। बाकी चलिए बात कर लेते हैं इसमें फ़ीचर्स में क्या क्या मिलता है आपको। तो सबसे पहले आते हैं मोटरसाइकिल वाले ऑप्शन में। इसमें आपको मिल जाती हैं 3 चीज़ें: राइड मोड, ABS, MTC और लॉन्च कंट्रोल। बाकी जो इसका लॉन्च कंट्रोल है वो आपका तब ऑन होगा जब आपकी बाइक, अभी आपकी बाइक जो है स्ट्रीट मोड पे है, और ये ऑन होता है लॉन्च कंट्रोल ट्रैक मोड पे। तो अब बाइक ट्रैक मोड पे लग चुकी है, और देखिए लॉन्च कंट्रोल भी ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। बाकी ये ABS है, ABS के अंदर आपको 2 मोड मिल जाते हैं, रोड और सुपर मोटो। सुपर मोटो में आपका रियर ABS ऑफ हो जाता है, और रोड पे आपके दोनों ABS वर्किंग में रहते हैं। MTC आपको बताया मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, इसको भी हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी बैक आते हैं, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, तो उसमें आपको मिलती है बाइक इन्फो। इसमें आपको कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी वोल्टेज, ओडोमीटर, कितनी की आपकी टोटल चली है बाइक, और सर्विस कितने पे ड्यू है ये दिखाता है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है हमारा ट्रिप इन्फो। उसमें आप ट्रिप 1 ट्रिप 2 की सारी डिटेल्स देख सकते हैं, डिस्टेंस, ट्रिप टाइम, 0 कंसोल 1, 0 स्पीड 1। और इसमें आप यहाँ से रिसेट कर सकते हैं, सेट एस ओवरव्यू। रिसेट पे आप जब ये बटन दबाएंगे तो मीटर रिसेट हो जाएगा। बाकी बैक करते हैं, और सेटिंग, ये जो ऑप्शन है स्पीड वाला, ये वाला शायद 1 मिनट, हाँ ये जो आपका स्पीड कंट्रोल है, जो बहुत ही बढ़िया फीचर है भाई ड्यूक 90 का। तो ये आपका सिर्फ रेन और स्ट्रीट मोड पे ही वर्किंग करता है। और जैसे ये भी ऑफ है, तो अगर इसको ऑन कर दिया हम लोगों ने, तो जो हम लोग इस बाइक की स्पीड है वो सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग ने किसी को बाइक दी है और नहीं चाहते कि वो ज़्यादा तेज़ भगाए, तो हम लोग इसको ये ऑन करके दे सकते हैं, जिससे जो बाइक की स्पीड है वो 30 के ऊपर नहीं जाएगी। वो चाहे जितना एक्सलेरेट कर ले, हम लोग जितना भी एक्सलेरेशन देंगे, बाइक की स्पीड जितनी सेट है उतनी ही जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो ये बहुत ही सही फीचर है भाई। बाकी जो ये 2 फीचर है, ये बाइक जब फ़ोन से कनेक्ट होगी तभी ऑन होंगे। बाकी मैं अभी आपको एक बार कनेक्ट करके दिखा दूँगा। तो सेटिंग से बात कर लेते हैं, तो उसमें आपको मिल जाता है पहला ऑप्शन फेवरेट, जिसमें आप जो स्क्रीन पे हम लोग को ये रीडिंग्स आती हैं उनको सेट कर सकते हैं कि ओडोमीटर देखना है या स्पीड देखनी है, ट्रिप डिस्टेंस देखनी है, तो वो अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं स्क्रीन पे। क्विक सेलेक्टर, क्विक सेलेक्टर में जो हम लोग के पास ये 2 बटन दिए हैं, इस पर हम लोग डायरेक्ट सेट कर सकते हैं कि इसको लॉन्ग प्रेस करने पे हम लोग को क्या चाहिए। तो मैंने ऊपर वाली पे राइट मोड सेट कर रखा है, और डाउन पे ABS। इसमें आपको दिखा देता हूँ क्या क्या सेट कर सकते हैं आप। राइड मोड, ABS, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ऑडियो, नेविगेशन, स्पीड कंट्रोल, और बाइक इन्फो। तो ये कुछ चीज़ें जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने तो अभी राइट मोड सेलेक्ट कर रखा है, जो भाई बहुत ही सही है, क्योंकि बार बार ऑप्शन में जाना नहीं पड़ता है, बस यहीं से हम लोग टॉगल कर सकते हैं। जो इसका तीसरा फीचर है वो हम लोग को मिल जाता है कनेक्टिविटी। इसमें हम लोग अपने फ़ोन को पेयर कर सकते हैं, और अपने हेडसेट को भी पेयर कर सकते हैं, इंटरकॉम वगैरह। बाकी हेडसेट टाइप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो उसके बाद ऑप्शन आता है वो हम लोग को मिलता है क्विक शिफ्टर। इस बाइक में क्विक शिफ्टर आता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, तो इसको भी हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं सेटिंग में जाके। तो लास्ट ऑप्शन है हम लोग के पास मिलता है शिफ्ट लाइट का। इसके अंदर हम लोग RPM सेट कर सकते हैं, कितने RPM पे जो हम लोग की स्क्रीन है वो ऑरेंज होती है, तो वो सेट कर सकते हैं। तो पहला मैंने 8500 RPM पे सेट कर रखा है, और दूसरा 10,000 पे। तो 10,000 RPM पे जैसे ही ये पहुँचती है, तो बाइक का जो मीटर होता है वो फुल्ली एकदम ऑरेंज होने लगता है, ऑरेंज ब्लिंक करता है, सॉरी। और जिसके बाद ऑप्शन मिलता है हम लोग को मिलता है क्लॉक एंड डेट का, फिर यूनिट्स, और लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फंक्शन वाला ऑप्शन जो है ये भाई वर्क नहीं करता है, पता नहीं किस लिए। तो अभी तक तो इसको कुछ भी करो,
ये देखो मैं कर रहा हूँ बट इसमें कुछ होता नहीं है, तो ये पता ही नहीं किस लिए भाई, फालतू में ही दे रखा है। बाकी और एक और चीज़, हाँ, जैसे जब हम लोग राइडिंग मोड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हर राइडिंग मोड से एक अलग एनिमेशन आता है। जैसे स्ट्रीट पे देख लीजिए और ट्रैक पे एकदम बन के आ जाता है, और रेन में आपको थोड़ा रेनिंग वाला यानी वाटर वाला एनिमेशन देखने को मिल जाता है। बाकी इसका एक बार एनिमेशन दिखा देता हूँ। जो रेन मोड पे आप अगर बाइक है तो उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, वैसा ही रहता है जैसा स्ट्रीट और रेन का एकदम सेम है। दिखा भी देता हूँ आपको एक बार, ये देखिए बाइक अभी स्ट्रीट पे है, और तो जैसा रेन पे था वैसे ही स्ट्रीट पे, बस पावर का फ़र्क आता है। बाकी रेन में आपका एकदम एनिमेशन फुल्ली चेंज हो जाता है, एकदम ट्रैक मोड वाला आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये लॉन्च कंट्रोल का है, ये ABS ऑन ऑफ, और यहाँ पे आपका टाइमिंग। जब आप बाइक को ट्रैक मोड पे करते हैं तो आपको यहाँ लैप टाइमर का एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप सारे अपने लैप्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये भी बहुत सही है। बाकी चलिए बार आपको फ़ोन कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि जो इसमें आपको 2 फीचर्स हैं, नेविगेशन और म्यूज़िक वाला, तो ये कैसे क्या है, तो इसका भी बहुत सही चीज़ है। बाकी बार तो भी आपको एक बार ब्लूटूथ इसका कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे क्या बाइक में ब्लूटूथ कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग को जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में हमें ऑप्शन मिलेगा कनेक्टिविटी का, तो उसमें जाना है हम लोगों को। कनेक्टिविटी में गए, इसका ब्लूटूथ ऑन करना है, यहाँ से कर देख लीजिएगा, अगर ऑफ़ है तो एक बार ऑन कर लीजिएगा। और फ़ोन पेयरिंग में जाके, पहले से मेरा एक फ़ोन पेयर है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे फ़ोन से पेयर करके दिखाता हूँ। अच्छा मुझे लग रहा है, ओके, ये बात शायद मुझे डिलीट करना पड़ेगा फ़ोन पेयरिंग। ठीक है, तो डिलीट कर देता हूँ, बाद में पेयर कर लूँगा। तो जो फ़ोन पहले से पेयर था उसको मैंने डिलीट कर दिया। बाकी एक बार न्यू पेयरिंग कर लेते हैं। इसमें भी ब्लूटूथ ऑन है। रियलमी, हाँ देख लीजिए इसमें फ़ोन का नाम आ गया है रियलमी 8S 5G, जो कि ये है। तो एक बार ओके कर देते हैं यहाँ से, पेयरिंग इन प्रोग्रेस। और फिर यहाँ पे देखिए पेयर का इसमें भी आ गया है, तो यहाँ से पेयर करेंगे और वहाँ से ओके किया, तो हम लोगों का फ़ोन जो है वो पेयर हो चुका है। यहाँ से देख लीजिए, ऑथराइज़ कर देते हैं। हाँ यहाँ पे भी आ चुका है KTM 3037 करके, और यहाँ से भी दिखा रहा है कनेक्ट है। तो इसमें आपको दिखा देते हैं जो हम लोग का म्यूज़िक वाला ऑप्शन है वो देखिए ऑन हो गया है, और ये जो नेविगेशन है ये भी ऑन हो गया है। इसमें हम लोग वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हैं इस वाले बटन की मदद से, ये देखिएगा। तो यहाँ से हम लोग अप और डाउन कर सकते हैं। बैक आते हैं, नेविगेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट जो भी नेविगेशन फ़ीचर है वो चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो उसके लिए सर्विस सेंटर पे बात की है नेविगेशन के फ़ीचर्स के बारे में कि क्यों नहीं चल रहा है। तो जैसे ही मुझे वहाँ से कुछ रेजोल्यूशन मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी बैक आते हैं म्यूज़िक वाले पे, तो यहाँ से हम लोग म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है अप और डाउन कर सकते हैं। बाकी म्यूज़िक को नेक्स्ट भी कर सकते हैं। बाकी इसमें देख लीजिए अभी यूट्यूब पे एक वीडियो चल रहा था, इस फ़ोन में दिखा देते हैं आपको, ये देखिए। तो एकदम सेम टाइमिंग, और इसमें भी देख लीजिए 2.7 सेकेंड इसमें भी चल रहा है, 2 पॉइंट इसमें भी, तो एकदम सेम आता है। बाकी वीडियो का नाम आ रहा है शिव चमत्कार चैनल का, तो एकदम एग्जैक्ट दिखाता है भाई। तो ब्लूटूथ अभी इसको डाल दें, ब्लूटूथ अभी कनेक्ट है। और ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि जैसे ही अगर आपको कोई फ़ोन पे कॉल आती है तो इसमें आपको यहाँ पे शो होने लगता है, और आप इस बटन से इसको कट पिकअप कर सकते हो। तो बहुत ही सही है, अगर आपने हेडसेट लगाया है या फिर आप इंटरकॉम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया फ़ीचर है। आपको बिना फ़ोन निकाले उसको रिसीव और कट कर सकते हैं यहाँ से, तो ये बहुत ही सही है। बाकी थोड़ा हैंडल बार के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको मिलता है ये हैज़ार्ड का बटन, और ये कुछ बटन्स मिलते हैं जिनसे आप मेन्यू में अप डाउन बैक और ओके कर सकते हैं। ये आपका नॉर्मली इंडिकेटर और हॉर्न का, इधर आपको कुल किल स्विच मिल जाता है। तो बस इतना ही था, ये सारी चीज़ें थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगी हो या फिर कोई और चीज़ पूछनी हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।